अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम उसकी टाइप डिस्कस करेंगे। नॉन साइक्लिक पाथवे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज इनिशिएटेड व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैप्चर लाइट एनर्जी। कि लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होता है और जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देयर आर टू पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक पाथवे एंड साइक्लिक पाथवे। लाइट रिएक्शन के दो पाथवे हैं, नॉन साइक्लिक पाथवे और साइक्लिक पाथवे। जो आज हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे वो नॉन साइक्लिक पाथवे है। In non-cyclic pathway, the electron do not move in cyclic position. जो non-cyclic pathway है इसमें इलेक्ट्रॉन एक राउंड एंड राउंड पोजीशन में मूव नहीं करते, जैसे कि हम इसको साइक्लिक पोजीशन नहीं कह सकते। और दूसरा इसका अहम पॉइंट ये है कि इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे के वो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट में। लाइट सबसे पहले जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो लाइट एंटर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट एंटर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एंड हिट फोटोसिस्टम 2। लाइट जो है वो फोटॉन की सूरत में एंटर होगी और फोटोसिस्टम 2 को हिट करेगी। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ पे जो फोटोसिस्टम 2 है इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे और एनर्जी लेंगे। कहाँ से? फोटॉन से। एंड ट्रांसफर, और इसको ट्रांसफर करेंगे टू द पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जिसे हम रिएक्शन सेंटर भी कह सकते हैं, जिसे हम फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर कहते हैं। रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। अब जो है इस फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन आर इन एक्साइटेड स्टेट इन द रिएक्शन सेंटर, और जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दीज इलेक्ट्रॉन मूव। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जैसे ही ये मूव करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर था यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड स्टेट में आ गए थे, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ लाइट, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकाइड। ल्यूमेन कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकाइड। जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे थैलेकाइड के ल्यूमेन में, यानी कि थैलेकाइड के इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 2 हाइड्रोजन। ये आप नीचे देख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एटम और साथ 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हुए हैं ये क्या करेंगे, एंड ऑक्सीजन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये फिल कर देंगे गैप को रिएक्शन सेंटर में। यहाँ जो गैप हो गया था इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। एंड ऑक्सीजन आर डिफ्यूज इन द एनवायरनमेंट, और ये जो ऑक्सीजन है ये माहौल में डिफ्यूज हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर ट्रांसफर। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टू द प्रोटीन, जिसे हम PQ से इसको जाहिर कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्लास्टोक्वानन। अब ये फर्दर मूव करेंगे साइटोक्रोम
की तरफ, उससे आगे फिर प्लास्टोसाइनिन ये मूव करते जाएंगे और एक चेन बनाएंगे एंड मेक अ चेन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। As the electron moves in electron transport chain, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं, their energy become low, तो इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, and this energy utilized, और यही एनर्जी यूटिलाइज होती है for the synthesis of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस हो जाएगी, जो कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास लाइट रिएक्शन के दो एंड प्रोडक्ट हैं, एक एटीपी है और एक NADPH है। तो अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका ATP, तो ये यहाँ पे इसका सिंथेसाइज हो जाएगा, लेकिन ये जो ATP है जो एंड प्रोडक्ट है नॉन साइक्लिक पाथवे का, वो साइक्लिक पाथवे का भी एंड प्रोडक्ट है, कि मतलब ये दोनों में इसकी सिंथेसिस होती है। अब नाउ इलेक्ट्रॉन इंटर, अब इससे आगे यहां से जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इंटर होंगे फोटो सिस्टम 1। नाउ इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द फोटो सिस्टम 1, दोबारा से वही प्रोसेस होगा कि लाइट जो है स्ट्राइक होगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑब्जर्व करेंगे इसे, एंड इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो दे आर एक्सेप्टेड, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो ये अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसे हम FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं, ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन FD फेरोडॉक्सिन प्रोटीन की तरफ जाएंगे। From here electron attached to NADP, यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे वो NADP से अटैच हो जाएंगे with the help of enzyme and one hydrogen ion make, ये किसके with the help of enzyme and one hydrogen ion and convert into NADPH, दिस मॉलिक्यूल आर रिड्यूसिंग पावर, ये मॉलिक्यूल जो है इसकी रिड्यूसिंग पावर है, और ये दूसरा एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। यानी कि हमारे पास दो एंड प्रोडक्ट थे, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये यहाँ पे हमें नेट गेन इसका हो गया टू अनदर। अब ये क्या है कि दिस इज द अनदर प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक पाथवे। NADPH जैसे कि हमने देखा है कि रिड्यूसिंग पावर है इसमें, एंड एनर्जी आर स्टोर्ड द इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेडी हो जाते हैं टू द रिएक्शन फॉर के, अब जो डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल स्टार्ट होने के लिए अब ये प्रोसेस रेडी हो जाता है।